मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ उसका नतीजा आ गया है। तो वहीं अखिलेश यादव इस नतीजे को लेकर के विभिन्न सवाल चुनाव आयोग पर खड़े किए हैं। तो वहीं चुनाव आयोग को जिस तरह से मृत घोषित कर दिए हैं राजनीतिक तौर पे अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव का कहना है कि मिल्कीपुर में जो उपचुनाव हुआ जिसमें पूरे तरीके से जिस तरह से वहां मतलब धांधली किया गया और चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बना रहा, जिसको लेकर के अखिलेश यादव विभिन्न सवाल भी खड़ा किए हैं। तो वहीं बीजेपी मिल्कीपुर में जो उपचुनाव हुआ है वो जीत गई है। अब जिस तरह से आए दिन बीजेपी को जो अयोध्या को लेकर के विपक्षी पार्टी बोलती थी कि राम की नगरी अयोध्या हार गई, कम से कम इस बार राम की नगरी अयोध्या में एक विधानसभा सीट जीतने में कामयाब हुई है आपका बीजेपी। आइए पूरी खबर समझाते हैं, बताते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या में जो मिल्की विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने वाला था और उसके लिए भी 5 फरवरी को वोट डाले गए थे, 8 फरवरी को नतीजा आया। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुए हैं वो चुनाव बीजेपी जीत ली है और बड़े मतलब वोटों के अंतर से इस चुनाव को बीजेपी जीती है। तो वहीं जो आपका समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव की पार्टी, उसकी हार हुई है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये जो विधानसभा उपचुनाव जो हुआ है विधानसभा का मिल्कीपुर सीट पर, यहाँ पुलिस और प्रशासन पूरे तरीके से योगी जी को जिताने में लगा था। और बीते दिनों ऑडियो भी एक एसओ का वायरल हुआ मिल्कीपुर से कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता को गाली गलौज करते हुए, धमकाते हुए नजर आए कि अखिलेश यादव के गोद में मत बैठो, जिसके बाद से अखिलेश यादव सवाल भी खड़ा किए कि मिल्कीपुर में धांधली किया जा रहा है और चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बना हुआ है। और अखिलेश यादव का कहना था कि 500 कंप्लेन चुनाव आयोग को किया गया कि मिल्कीपुर में जिस तरह से धांधली हो रहा है उसको लेकर के, फिर भी चुनाव आयोग है कि कोई कार्रवाई नहीं किया और पूरा प्रशासन योगी जी को जिताने में मिल्कीपुर में लगा हुआ था। और जो समाजवादी पार्टी के जो वोटर थे उनको परेशान करने का काम प्रशासन, उत्तर प्रदेश का प्रशासन मिल्कीपुर में कर रहा था, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। और अखिलेश यादव का यह भी कहना है कि ये जो सत्ता है ये हमेशा बीजेपी के पास नहीं रहेगा। एक समय आएगा कि जो जो अधिकारी बीजेपी का भक्ति में लीन है उनका भी हिसाब किताब होगा जब सत्ता बदलेगा, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। तो वहीं मिल्कीपुर विधानसभा सीट का नतीजा बता देते हैं। जो उपचुनाव हुआ है उसका नतीजा आप जान लीजिए। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चंद्रभान पासवान जो बीजेपी के तरफ से उम्मीदवार थे, दलित चेहरा बीजेपी दी हुई थी आपका मिल्कीपुर में। तो वहीं समाजवादी पार्टी जो आपके अजित प्रसाद पासी हैं, जो अवधेश प्रसाद पासी के बेटे हैं। अवधेश प्रसाद पासी तो लोकसभा पहुंच गए, इनके बेटे विधानसभा पहुंचने के चक्कर में थे, लेकिन शायद मिल्कीपुर के लोग इनको पसंद नहीं किए, आपके जो हैं जो अजित प्रसाद पासी को। और ऐसा लगा कि बीजेपी जो उम्मीदवार दी आपका चंद्रभान पासवान, इनको लोग पसंद किए, क्योंकि बीते दिनों आपका उम्मीदवार को लेकर के भी अहजह में फंसी हुई थी बीजेपी, जिसके बाद से दलित चेहरा बीजेपी सामने रखी मिल्कीपुर में, क्योंकि मिल्कीपुर में दलितों की वोट सबसे ज़्यादा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए बीजेपी चंद्रभान पासवान को वहाँ से उम्मीदवार बनाई और चंद्रभान पासवान जीत दर्ज कर लिए हैं, मिल्कीपुर सीट जीत ली। और खबर आ रहा है कि 1 लाख आपका ये जो टोटल जो मतलब वोट मिला है आपका चंद्रभान पासवान को, 1,46,397 वोट इनको मिला है। तो वहीं अजित प्रसाद पासी जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, इनको 84,687 वोट मिला है। इस हिसाब से देखें तो 61,710 वोट से चंद्रभान पासवान चुनाव जीते हैं, जो बीजेपी के उम्मीदवार थे मिल्कीपुर में। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये चुनाव पूरे तरीके से धांधली करके बीजेपी जीती है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन का अमला योगी जी को चुनाव जिताने में लगा हुआ था मिल्कीपुर में, और चुनाव आयोग जिस तरह से मुख्य दर्शक बना हुआ था, जिसको लेकर के बीते दिनों संसद भवन में सफेद कपड़ा लेकर के भी पहुंचे थे आपके अखिलेश यादव, और चुनाव आयोग को जिस तरह से राजनीतिक तौर पे मृत घोषित कर दिए हैं आपके जो हैं अखिलेश यादव। और इनका कहना है कि चुनाव आयोग मर गया है, अगर जिंदा रहता तो जो धांधली जो हुआ मिल्कीपुर में उस धांधली को चुनाव आयोग रोकता, जिसको लेकर के चुनाव आयोग का राजनीतिक तौर पर मैयत भी निकाले संसद के बाहर बीते दिनों आपके जो हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। अब जिस तरह से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ है वहां जिस तरह से हार मिली है समाजवादी पार्टी को, जिसके बाद से अब बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। बीते दिनों अयोध्या को लेकर के आए दिन बीजेपी पे सवाल खड़ा हो रहा था। अब बीजेपी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ है वहां जो जीत दर्ज की है उसके सहारे कम से कम अयोध्या का सीट गंवाने के बाद मिल्कीपुर का जीत कहीं मलहम का काम करे बीजेपी के लिए। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह से
चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं और उनका कहना है कि बीजेपी कैसे सत्ता में बने रहे उसका पूरा व्यवस्था चुनाव आयोग कर रहा है। लेकिन जो चुनाव आयोग को कंप्लेन दिया जा रहा है उस पर कोई सुनवाई चुनाव आयोग नहीं कर रहा है और 500 से ऊपर कंप्लेन दिया गया है चुनाव आयोग को, अखिलेश यादव का कहना है। तो वहीं अखिलेश यादव की पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ है वहां हार गई है और चंद्रभानु पासवान जो हैं, चंद्रभान पासवान बीजेपी के उम्मीदवार, वो शानदार जीत दर्ज की हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।